वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो। अभी रिसेंटली बिटकॉइन ने जो अपना मार्केट कैप है, अभी का जो करंट मार्केट कैप है वो विजिबल है। अप्रॉक्सीमेटली कोई 2.28 ट्रिलियन डॉलर्स मार्केट कैपिटल में मौजूद है। 2282 बिलियन डॉलर मार्केट में मौजूद हैं। और बिटकॉइन का जो मार्केट कैपिटल है वो रिसेंटली ही, ये बिटकॉइन का देखो, आज के दिन बिटकॉइन का जो मार्केट कैपिटल था इंडिविजुअली वो था कोई मैक्सिमम 971 बिलियन डॉलर पे। और विद इन 2 आवर्स बिटकॉइन का मार्केट कैपिटल 1.1 ट्रिलियन से अब एक्सीड कर चुका है। और अगर हम चार्ट को व्यू करें तो बिटकॉइन की अभी जो करंट प्राइस है वो 54,000। ठीक, अब यहाँ पर जो बिटकॉइन की करंट प्राइस है, मैं जो वीकली चार्ट मेरा ओपन है, इसने प्रीवियस जो रजिस्टेंस है ये थी जो, उसको भी ब्रेक किया और बहुत क्विकली, मतलब 2 घंटे में ब्रेक कर दिया। 4 आवर चार्ट ये रहा, लास्ट 4 आवर कैंडल। अब इस लास्ट कैंडल ने क्या किया, इस लास्ट कैंडल ने जो रेजिस्टेंस थी हमारी प्रीवियसली, अभी की जो व्यू कर लो, ये प्राइस यहाँ पे है, तो इसने जो आपकी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी वो थी इस लोकेशन पे, ठीक, वो सब को कंसिस्टेंटली इसने ब्रेक किया और यहाँ तक मूव कर गई। अभी हम क्या कह सकते हैं कि ये फर्दर क्या अप मूव करेगा। अभी जो प्रीवियसली जो इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, अब लास्ट टाइम, अब मार्केट मज़ीद अप जाएगी। यहाँ पे एक बुल ट्रैप है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये ट्रैप भी हो सकता है, कोई इशू कंफर्मेशन नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मार्केट ने, ये रहा, जब मार्केट ने लास्ट टाइम $20,000 को हिट किया था, इसके बाद मार्केट ने दोबारा पंप लेने की कोशिश की थी और उस वक्त भी सेम ऐसी सिचुएशन थी। कि मार्केट रिवर्स करके वापस आई। ये रहा, ये ऑल टाइम हाई था प्रीवियस टाइम, ये 20K का। मार्केट वापस नीचे आई और यहाँ से वापस पुल बैक लिया, ट्रैप था, बुल ट्रैप, और उसके बाद कंसिस्टेंटली मार्केट ने ड्रॉप किया और एक बेरिश मार्केट आई। इस बार की सिचुएशन प्रीवियस टाइम की तरह नहीं है। इस बार जो अवेयरनेस है बिटकॉइन की वो मार्केट में मौजूद है। काफ़ी लोग, अब 100 मिलियन जो पर्सन है वो क्रिप्टो मार्केट में मूव कर चुके हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी हैं। और इस बार इन्वेस्टर्स का फोकस भी बिटकॉइन की तरफ है। और अब कुछ कह नहीं, कंफर्मेशन नहीं है, फाइनलाइज नहीं है कि मार्केट यहाँ से, ये ट्रैप है, कुछ कह नहीं सकते कि ये ट्रैप है, यहाँ पे मार्केट यहाँ से कंसिस्टेंटली मूव करेगी अपवर्ड। लॉन्ग टर्म के लिए 1, 2, 3 या 4 साल के टाइम स्पेंड में अगर देखो तो पॉसिबिलिटी है कि ये अपवर्ड, मज़ीद अपवर्ड मूव करेगा, लाजमी करेगा। और लोग इसको एज एसिड कंसिडर करना शुरू होंगे और गोल्ड को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। ये गोल्ड का अल्टरनेटिव है, इसको कह सकते हो। अभी जो ओवरऑल जितने भी करेंसीज मार्केट में मौजूद हैं, चाहे वो यूरो है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है, जापानीज येन है, मोर देन 100 कंट्रीज़ हैं। और वो बेस करेंसीज डिपेंड करती हैं। पहले वो गोल्ड रिजर्व था, गवर्नमेंट एक हद से ज़्यादा करेंसीज प्रिंट नहीं कर सकती थी, लेकिन अब करेंसीज गोल्ड के ऊपर बेस नहीं करती, वो बल्कि USD के ऊपर बेस करती हैं। और USD की लिमिट जो सी है वो गवर्नमेंट जब चाहे उसको प्रिंट कर लेती है। 31% USD जो है ना, ओवरऑल जो रिवॉल्व कार्ड है मार्केट में, वो गोल्ड के ऊपर, गोल्ड उसको बैक नहीं करता, बस उसको गवर्नमेंट ने प्रिंट किया। तो अब यहाँ पे बिटकॉइन के अकॉर्डिंगली ये सबको आइडिया है कि बिटकॉइन की एक फ़िक्स क्वांटिटी है और इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ये क्वांटिटी चेंज नहीं कर सकता और अपनी मर्ज़ी से कोई प्रिंट नहीं कर सकता। तो ये तो वैसे ही रहने वाली है। और इन्वेस्टर्स का भी इसकी तरफ रुझान है और पॉसिबल है कि ये मार्केट अपवर्ड मूव भी करके जाए। अभी का जो टारगेट है जो अचीव हुआ है वो 54 की बाउंड्री में है। और इस बार जिस तरह की सिचुएशन है,
जो ये 64,000 तक का जो लेवल है, शायद ये भी क्रॉस करना बिटकॉइन के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये लेवल भी जो 64K का है, ये मार्केट, क्योंकि इस पर फोकस बहुत ज़्यादा है इन्वेस्टर्स का भी, और ये अभी के लिए जो मार्केट में डाउनफॉल आ रहा है, ये नॉइज़ है, नॉइज़ रहेगी मार्केट में, वॉलेटिलिटी भी रहेगी, नॉइज़ भी रहेगी। बिटकॉइन में तो वॉलेटिलिटी दूसरी करेंसीज की निस्बत कम है, क्योंकि ये तो उस तरह नहीं है, आल्ट कॉइन की, रिमेनिंग आल्ट कॉइन की तरह नहीं है, जिनमें 500% पर डे का वॉलेटिलिटी आती है। अब यहाँ पर जो मैं प्रेफर करता हूँ जिनको जिन करेंसीज को प्रायोरिटी है, हर एक करेंसी जो से वो प्रायोरिटी नहीं रखती, हर एक करेंसी को फोकस नहीं करना, क्योंकि बहुत से स्कैम्स भी मार्केट में मौजूद हैं। आप अपना कैपिटल पुट करोगे करेंसी में और वेल्स ने डंप किया, आपके पैसे उनके पास चले जाएंगे, मार्केट क्रैश। अब यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक करेंसीज हैं जो कि टॉप पे आती हैं। अब बिटकॉइन और एथेरियम ये कहीं नहीं जाने वाले, ये तो टॉप पे ही रहेंगे। बेहतर है कि इन दोनों में इनको प्रायोरिटी दो, और इनके बाद अगर किसी को देनी भी है वो है कार्डानो, और कार्डानो के बाद अगर किसी को देनी है पोलकाडॉट, कार्डानो और BNB। ठीक, BNB में भी कुछ इश्यूज आएंगे, नॉइज़ रहेगी मार्केट में, तो BNB में भी इशू रहेंगे। मेन प्रायोरिटी दो हैं, बिटकॉइन और एथेरियम, और अगर इन दोनों के अलावा कुछ फोकस करना है तो वो रहेंगी ये वाली, ये मैं बता रहा हूँ, जिनको मैं पर्सनली लाइक करता हूँ सिर्फ इन्हीं में ट्रेड करना, इनसे आउटसाइड बाउंड्री में मूव नहीं करता, ना मेरा शौक़ है इतने ज़्यादा वर्सेटाइल डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिटकॉइन, एथेरियम ये बेस है। इसके बाद एथेरियम का लिंक किन किन के साथ है? एथेरियम की टीम में 8 लोग थे जिन लोगों ने सेपरेट होने के बाद अपनी करेंसीज पर भी काम किया। एथेरियम के फाउंडर की जो टीम में जो 8 लोग थे, उनमें से एक पर्सन ने कार्डानो बिल्ड किया, उसके बाद सेकंड पर्सन ने टीम मेंबर ने पोलकाडॉट बिल्ड किया। अब ये दोनों जो से हैं, ये एथेरियम एक ट्रस्टेड प्रोजेक्ट है, और इसके साथ जो इसके टीम मेंबर्स हैं, तो ये भी आप कह सकते हो कि ये कार्डानो और पोलकाडॉट ये भी ट्रस्टवर्थी हैं। बिटकॉइन के बाद एथेरियम, उसके बाद कार्डानो और उसके बाद पोलकाडॉट। और जो सोलाना और लूना है, ये भी एथेरियम किलर कंसिडर किए जाते हैं। कार्डानो भी एथेरियम किलर कंसिडर किया जाता है, पोलकाडॉट भी, सोलाना भी, और लूना जो टेरा है इसको भी ये सब एथेरियम किलर कंसिडर किए जाते हैं। ओरिजिनल एथेरियम कहीं नहीं जाने वाला, किलर्स पे भी मार्केट कैपिटल मूव करेगा आहिस्ता आहिस्ता। अभी का जो मार्केट कैपिटल है वो 2.3 अराउंड $2.3 ट्रिलियन के आसपास है। तो बेस्ट ऑफ लक अगर करने। अभी मार्केट जो सी है, बिटकॉइन की 9.2% मूव की है, और बाकी जो से अभी उनमें वॉलेटिलिटी इतनी नहीं है। होपफुली शायद ये भी पंप लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम, मनी फ्लो करने में, इन आल्ट कॉइन में पैसे फ्लो करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेन फोकस अभी बिटकॉइन का, क्योंकि बिटकॉइन ही वो करेंसी है जो कि फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है। इनमें से अक्सर जो करेंसीज हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। उनमें जो आप कह लोगे, जैसे लूना तो फेमस है, लेकिन अभी जो न्यूज़ है उसकी न्यूज़ ये है कि मोर देन 80% जो कॉइन है, टोकन है, वो तो वेल्स की पॉकेट में है। जो मार्केट सर्कुलेशन में, जिनको मैं और आप, हम रिटेलर्स जिस परसेंटेज को ट्रेड कर रहे हैं, वो तकरीबन 10 to 15% है। और अगर इसको जो बिग वेल्स हैं उन्होंने अपना कॉइन डंप किया, तो लॉस आफ्टर ऑल एट द एंड हमारे पास हमको होगा। जो रिटेल ट्रेडर है, लॉस उनको होगा, और जिनके पास ज़्यादा है, तो आप इसको अगर 80% सिर्फ चंद एक वॉलेट्स में है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है? डिसेंट्रलाइज होने के लिए किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का या फिर चंद लोगों का उस पूरी मार्केट कैपिटल के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। वो फुल्ली डिसेंट्रलाइज हो, जिस तरह के अभी बिटकॉइन है।
بٹ کوائن ڈیسینٹرلائزڈ ہے, یہ ڈائیورسیفائی ہو چکا ہے, تو اب آپ اس کو پرائیورٹی دے سکتے ہو, یہ بہتر ہے. ہوپ فلی ویڈیو ہیلپ فل تھی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرو, چینل کو سبسکرائب کرو. اللہ حافظ.